आज का जो पॉडकास्ट है वो होने वाला है जनाब का जो व्लॉग आया था। हालांकि जनाब सबसे पहले व्लॉग डाल रहे हैं और सबसे पहले कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, सब कुछ रिवील कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ी सी पीछे चल रही थी, क्योंकि कुछ गेस्ट आए हुए थे और मैं बिजी थी, इसलिए मेरे पॉडकास्ट भी ज़्यादा रेडी नहीं हो पा रहे हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पा रही थी और पूरा पूरा व्लॉग भी मैं कवर नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी आज हम रिव्यू बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के थॉट और कुछ मैसेजेस के मुझे यहाँ पर रिप्लाई करने हैं। तो एक मैसेज था जो कि मैंने कल पॉडकास्ट बनाया था, तो उसमें मैंने लव मैरिज के बारे में कुछ बोला था, तो वो बहुत वेट कर रहे हैं और मैंने उनसे बोला था कि मैं अपने पॉडकास्ट में आपको बताऊंगी कि मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से चालू ने, जनाब ने या इनकी फैमिली ने, क्योंकि मैं इनकी फैमिली पर रिएक्शन बनाती हूँ, तो ये लोग जिस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैंने उसके बिहाफ पर बोला था। अगर कोई लड़का लड़की सक्षम है, अपने पैरों पर खड़े हैं और उनके पेरेंट्स राजी हैं और उनके पेरेंट्स ने भी जो है जायजा ले लिया है कि हाँ बच्चे एक दूसरे के लिए ठीक हैं, कंपेटिबल हैं और वो अच्छे से एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं और फैमिली वाले भी बिल्कुल तैयार हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें फैमिली वालों के और अम्मी पापा के जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनका तजुर्बा भी शामिल हो जाता है, तो वो लव मैरिज बुरी नहीं है। लेकिन धमकी देकर, किसी का घर तोड़कर, ऐसी लव मैरिज से अच्छा है कि आप अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको पता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरी इंटेंशन सिर्फ ये थी, क्योंकि मैं इन पर रिएक्शन देती हूँ इनके लिए। कल को अगर भाई मेरे बच्चे भी अगर लव मैरिज करना चाहेंगे और मुझे लगेगा कि भाई उनका जो पार्टनर है वो कंपेटिबल है, मेरे हिसाब से ठीक है, मुझे मेरे तजुर्बे के हिसाब से मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, आपस में एक दूसरे को खुश रख सकते हैं, मेरी बच्ची दूसरी फैमिली में जाकर उनके साथ एडजस्ट हो जाएगी, या कोई लड़की अगर मेरे घर में आएगी तो वो मेरी फैमिली में खुश रखेगी, मेरे बेटे को खुश रखेगी, वो दोनों आपस में खुश रहेंगे, तो मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगा। तो मैं इस पुरानी बातों के, पुराने ख्यालातों के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। लव मैरिज करो, लेकिन वो सारी चीज़ें, किसी का घर ना तोड़ो, किसी का घर जो है बर्बाद ना करो, किसी को धमकी ना दो। अगर आपको नहीं पता तो एक पास्ट लाइफ एक और थी कि किसी ने वहीं से, जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ पर एक लड़के की माँ ने अपनी जान खो दी, और वो भी अपने हाथों, इन सारी चीज़ों के चलते, ये लव मैरिज के चलते हुए, धमकी देने के चलते हुए। तो क्या आप ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करोगे? ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करने से बेहतर है कि फिर लव मैरिज ना किया जाए। मेरी इंटेंशन सिर्फ कहने की इतनी थी। हाँ, लेकिन जैसे इन्होंने बोला, अनुष्का जी ने, कि अगर लड़का लड़की अपने पैरों पर खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है कि दोनों कमा रहे हैं, दोनों अपने पैरों पे खड़े हैं, न ही लड़का लड़की पर बोझ है, न लड़का लड़की पर बोझ, एक दूसरे के साथ कंपेटिबल भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे की फैमिली को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनको देखो तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब वो दिक्कत थी ना लेटेस्ट वाले व्लॉग में, जिसमें माँ गिड़गिड़ा कर रो रही थी और जिसमें जो है माँ को छोड़कर बेटा भाग गया, मतलब पापा को लेकर चला गया, माँ को छोड़ के चला गया, और पता चलने पर भी कि भाई माँ की तबीयत खराब है और कुछ मतलब नहीं है, तो ऐसे क्या माँ। और फिर ये लव मैरिज देख लो जरा, यहाँ आपको लगता है कि इनके बीच में कंपेटिबिलिटी होगी कि मैडम जो है वो कभी भी अपनी माँ को साथ में नहीं लेकर जाती, जबकि वो कहीं दर्शन के लिए नहीं गई हैं, वो वहीं थी। और इन्हीं के व्लॉग से वो बात भी क्लियर हो गई थी कि जब उन्होंने ये कहा था, जब वो शायद बात कर रहे थे, ये रूहान की वीडियो कॉल पर बात करा रहे थे, तो ये बोल रहे थे कि टिकट्स नहीं मिल पाई। मैंने लव मैरिज को डिसएग्री नहीं किया, जिस तरीके से इन लोगों ने किया है, ये इनकी लव मैरिजेज हुई हैं, सारे तो भगोड़े करार कर दिए गए हैं, सारे घर तोड़ने वाले और धमकी देकर शादी करने वाले करार कर दिए गए। तो उसमें लव कम और फोर्सफुली ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि फोर्सफुली लव मैरिज है ये। हाँ, और जैसे उन्होंने कहा कि घर ऐसे भी अरेंज मैरिज में भी टूटते हैं, ऑफ कोर्स अरेंज मैरिज में भी घर टूटते हैं, लेकिन अगर लव मैरिज के बाद जब घर टूटते हैं तो वो भाई उससे बड़ा दुखदाई कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने लव किया, एक दूसरे पर भरोसा किया, फिर उसके बाद एक दूसरे की जो छिछा लेदर की है। अब देख लीजिए ना, कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, टीवी एक्टर एक्ट्रेस हैं, और जो फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग हैं, वो सारे के सारे प्यार करते हैं, ऑफ कोर्स प्यार करते हैं, उसके बाद ही शादी करते हैं। दूर मत जाइए, निदा सूफियान का देख लो क्या हाल हुआ है, या और भी ऐसे कई सारे कपल्स हैं जिन्होंने
इस इंडस्ट्री में आकर लव मैरिज की है और उसके बाद शादी नहीं बनी है और फिर वो बुरा हाल किया है अपने एक दूसरे के पार्टनर पे, वो छिछा लेदर उतारी है, ये वो गंदगी उतारी है, उतना लव मैरिज में नहीं, अरेंज मैरिज में नहीं होता। अरेंज मैरिज टूट जाती है, आसानी से टूट जाती है कि ठीक है भाई नहीं हो रहा, लड़के का कुछ और है, लड़की का कुछ और है, उतना दुख नहीं होता जितना दुख, मैं ये नहीं कह रही कि उसका दुख नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन जितना दुख लव मैरिज के बाद होता है ना, क्योंकि भाई आपने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी जीने के वायदे करे हैं, एक दूसरे को पहले समझा है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद जब घर टूटता है ना, उसकी तकलीफ ज़्यादा होती है। एक ये भी मेरा पॉइंट था। जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स की अरेंज मैरिज हुई है और वो टोटली सपोर्ट करते हैं लव मैरिज को। बिल्कुल माँ बाप को कर लेना चाहिए अगर उनको दिख रहा है कि उनके बच्चे खुश हैं। और मैंने क्या कहा है कि अगर माँ बाप का तजुर्बा भी उसमें शामिल हो जाता है तो लव मैरिज करो, बट अपने माँ बाप के तजुर्बे के साथ, उनकी रजामंदी के साथ। बाकी मैंने अपने पॉइंट्स क्लियर कर दिए। आई होप आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो कि मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ। जिस तरीके से इनके घर खानदान में लव मैरिजेस हुई है ना, उसके खिलाफ हूँ। और एक नहीं, बहुत सारे हैं। चलो अब जब इतनी बात बताई है तो इतनी भी बता देती हूँ। रुकैया लव मैरिज हुई है, धमकी देकर और बहुत गंदे तरीके से। चालू का तो आपको किस्सा पता ही है, जनाब का आपके सामने खुला ही है। जनाब मैडम ने ही अपनी अम्मी पापा का किस्सा सारा बता दिया है। बेटी खाला की भी लव मैरिज हुई है, बस एक बाजा खाला है जिनकी अरेंज मैरिज हुई है, और उन्हीं का ही देख लो, सब लोग उन्हीं को तारीफ करते हैं। ना केवल वो अपने ससुराल वालों के साथ रहती हैं, ना केवल उन्होंने अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश दी है, ना केवल वो अपने घर में अपनी बच्ची और सबको जो है ना वेल मेंटेन उन्होंने करके रखा हुआ है, सेहत उनकी अच्छी है। हाँ वो आती है जाती है, कोई रिश्ते थोड़ा ना तोड़े जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और वहीं अगर मेरे ऊपर की बात आई तो मैंने अपना भी एग्जाम्पल दिया है। मेरी अरेंज मैरिज हुई है। इवन हमने तो देखा भी नहीं था, देखा भी मतलब सामने से फोटोज देखे थे, देखा भी सामने से शादी के बाद ही था एक दूसरे को। लेकिन मैं लव मैरिज के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ कि कल को अगर मेरे बच्चे करना चाहेंगे, मेरे रिलेटिव में हुई है और होती है, और रिलेटिव में भी ऐसे कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो लव मैरिज थे उनके हालात इतने ख़राब है, और जो अरेंज मैरिज है उनके हालात अच्छे हैं, और कुछ लव मैरिजेस भी इतनी अच्छी से चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो ना तजुर्बे की बात होती है। आई होप मैं अपना पॉइंट शायद क्लियर कर पाई होंगी और शायद आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं, कुछ लोगों ने अपने थॉट मेरे साथ शेयर किए हैं इस सारे के सारे मुद्दे पर जो यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था। यानी कि मैंने जो अभी रिसेंट पॉडकास्ट दूसरे चैनल पर अपलोड किया है थोड़ी देर पहले, तो उसमें मुझे बार बार एक बात खल रही थी कि अम्मा इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही थी, क्यों रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, और इतनी ज़्यादा मजबूर थी। वो इसलिए मजबूर थी क्योंकि वो चाह कर भी चालू से कह नहीं पा रही थी कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओ। और चालू लेकर जाने की फिराक में बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब तो इनको टूर करना है भाई। इन भाई बहनों ने, भाभी ने, सबने मिलकर अब ये प्लान कर लिया है कि घर में बैठे बैठे कुछ होने वाला नहीं है, चलो ट्रैवल व्लॉगर बन जाते हैं, कुछ नया और फ्रेश कंटेंट देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनकी स्ट्रेटेजी काम कर पाएगी? तो चलिए, मेरी एक फाइटी फैमिली मेंबर है, उन्होंने अपने थॉट मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे, तो बस उन्हीं के थॉट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मैं हमेशा ही करती हूँ, कभी अपने, कभी आपके, कभी किसी के कमेंट्स के, कभी इंस्टाग्राम से, कभी कहीं से। तो वो अपने पॉइंट्स ये बोलते हैं कि मेरा पॉइंट ये है कि अम्मा बच्चा मामू के यहाँ शायद इसलिए नहीं जाना चाहती होंगी क्योंकि उनकी बहू शायद उनकी केयर बिल्कुल भी नहीं करती होगी, या फिर जितना चालू के घर में अम्मा को अच्छे से आराम मिलता है शायद उतना कंफर्ट उन्हें बच्चा मामू के घर में ना मिले। बिल्कुल सही बात है। और वो रो इसलिए रही होंगी क्योंकि शायद उन्होंने जनाब और चालू की दादी का आखिरी वक्त देखा होगा कि कैसे बेचारी इतने लोगों के होते हुए भी लावारिस की जिंदगी जी रही थी, जीते जीते चली गई। और जैसे कि जनाब की दादी का हाल हुआ है, अम्मा शायद वैसे हाल होने से डरती हूँ, क्योंकि अगर उनको किसी से नहीं देखभाल करे, कोई देखभाल ना करे और वो अकेली ही हैं, तो पता नहीं उनके साथ क्या हो। और वहीं वो आगे लिखते हैं कि वैसे हम दुआ करते हैं कि उनके साथ वैसा बिल्कुल भी ना हो जैसा जनाब की दादी के साथ हुआ। बहुत ही ज्यादा दिल दुखा उनको ऐसा रोता हुआ देखकर, बट उससे भी ज्यादा
उस घटिया नीच गिरी हुई चालू पर गुस्सा भी आया। आखिरकार वो ऐसे कैसे कर सकती है। जब नानी से उसको कंटेंट मिल रहा था तब तक उसने नानी को खूब अच्छे से निचोड़ा, बट अब जब वो बीमार हो गई हैं तो उनको एक यूजलेस स्टफ की तरह से एक जगह फेंक कर मोदाहा में भाग गई। इस चालू और जनाब का बर्ताव उसकी नानी के लिए देखकर हमें एहसास हो रहा है कि ऐसे ही लोगों ने अपनी दादी को भी जीने मरने के लिए ऐसे ही अकेला छोड़ दिया होगा, कि बहुत गलत बात है। वो घटिया जनाब दूसरों को अल्लाह का डर दिखाता है बट खुद कभी नहीं डरता अल्लाह पाक से। ऐसे बड़े बुजुर्गों के साथ बुरा बर्ताव करके कैसे खुशहाल रह सकते हैं ये लोग, इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है इन सारे घटिया लोगों को। हम तो दुआ कर रहे हैं कि हम प्लीज आप भी दुआ करें कि अम्मा के साथ कुछ बुरा ना हो, वो सही सलामत रहे। वहीं वो आगे लिखती हैं कि अम्मा को पता है कि शायद अब उनकी आखिरी जिंदगी का पड़ाव है, पर अब शायद उनको मौत का खौफ भी नहीं है, इसलिए शायद वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उन्होंने चालू को रोकर बोला था कि अब जिंदा रहना तब मुंबई रहेंगे, अब जिंदा रहेंगे तब मुंबई आएंगे। उनका मतलब था कि जब जिंदा रहेगी तभी तो वो मुंबई आ पाएगी, जिस पर उस घटिया औरत चालू ने तुरंत दिखावा करने के लिए बोला था अपने मुंह सिकोड़ के इसी बात को कि कैसी बात कर रही हो अम्मा। तो उनके जो वैलिड पॉइंट है ना, सारे वैलिड पॉइंट थे। और बिल्कुल देखो, जैसे मैं कहती हूँ ना, ये मेरे थॉट है। मैं हमेशा जब भी पॉडकास्ट बनाती हूँ मैं अपने थॉट आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है, मैंने क्या देखा इनके व्लॉग में, या ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे भी कुछ बात हो सकती है, इंटेंशनली भी कुछ बात हो सकती है। कुछ लोगों का सोचने का नज़रिया अलग होता है, आपके सोचने का नज़रिया अलग होता है। दैट्स वाई मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ ज़रूर से शेयर किया करें, जिसको मैं आपकी आवाज़ में, मतलब मैं आपके लिए अपनी आवाज़ में उसको तब्दील कर सकूं और वो पॉइंट्स बाकी लोगों तक भी पहुंचा सकूं। तो ये उनके पॉइंट थे जो उनको उनके मन में थॉट आ रहे थे चालू का व्लॉग देखकर, क्योंकि उन्होंने भी वही व्लॉग देखा और उनके मन में ये सारी बातें आई। अब बात करते हैं रिजा के लिए। रिजा रेहान के लिए भी लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो ये एक अनादर हमारे जो है व्यूवर्स हैं जिनके ये अपने थॉट है, वो भी इंस्टाग्राम पर ही मेरे साथ शेयर किए गए हैं। वो लिखते हैं, हेलो शबनम जी, क्या स्लेवरी कराने के लिए ही बेटी खाला ने अपने दोनों बच्चों को बचपन में ही खुद से दूर कर दिया था इन लोगों के लिए स्लेवरी करने के लिए, जो अब 100% स्लेवरी ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कम व्लॉग बनाते हैं और कम दिखाते हैं, और कम दिखाने पर भी दिख जाता है। वहीं वो आगे लिखते हैं कि जैसे रिजा कर रही है ना ये नौकरीगिरी, एग्जैक्टली रेहान भी वही कर रहा है। अब क्योंकि वो व्लॉग कम बनाते हैं तो इसलिए हमें कम दिखता है, अदरवाइज उसका भी फ्यूचर ब्राइट नहीं है। जैसा चालू रिजा को अपने से आगे नहीं जाने देती, वैसे ही जनाब भी रेहान को अपने से आगे नहीं जाने देंगे। वो नहीं चाहेंगे कि रेहान कुछ बन जाए और इनके हाथ से निकल जाए, जैसे कि चालू नहीं जाने देगी रिजा को कभी भी। इन दोनों की शादियां होंगी या नहीं होंगी वो भी बाद में ही पता चलेगा, और पता नहीं कब तक हो पाएंगी। और अगर होंगी भी तो ऐसे से होंगी जो चालू और जनाब के साथ एडजस्ट हो जाएं, और चालू और जनाब के हिसाब से ही रहें और उन्हीं के अंडर रहें। क्योंकि वाईटी तो ये पिछले 5 साल से यूज कर रहे हैं, बट रिजा को और इन बच्चों को तो ये बहुत पहले से ही यूज कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। फ्री का 24 घंटे का नौकर कैसे कैसे बनाया जाता है वो इनसे सीखो जरा। चालू भाई साहब एक काम नहीं करती थी, अपने जूते तक भी वो रिजा से उतरवाती थी। खुद उसके भाई ने कई दफा उसको एक्सपोज किया है कि बिस्किट तक वो छील कर खुद नहीं खा सकती। और जैसे कि अभी ये भाभी को छेड़ रही थी, हमने देखा जब भी कभी डेला, कभी भी इस तरह से ये कभी बाहर जाते थे तो ये कई सारी ड्रेसेस लेकर आती थी। ये मटक के इतरा के ना केवल वो लड़की इसके फोटो शूट करती थी, प्लस फिर इसके फैलाए हुए रायते को समेटती भी वही थी, सारे सामान को एडजस्ट करके रखती थी। आज उसका भी कर रही है और उसकी माँ का भी कर रही है, आज उसका भी कर रही है, उसके बेटे का भी कर रही है और उसके पति का भी कर रही है। पहले सिर्फ चालू के लिए था, और अब देख लो उस लड़की की कितनी जिम्मेदारियां बढ़ गई है तो पढ़ाई से बिल्कुल ही हट गई है। पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया करती थी क्योंकि सिर्फ चालू की चापलूसी और चालू की नौकरगिरी करनी पड़ती थी। 24 घंटे का इनको नौकर बनाया हुआ है, और फ्री में 24 घंटे के नौकर को थोड़ी बहुत 1-2 चीजें दिला दी और उन्हें उनसे कमा भी लेते हैं। बिल्कुल सही उनके पॉइंट। वाईटी में इनका करियर चलता ही रहेगा चाहे व्यूज कम हो जाए।
वही एग्जैक्टली जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, भागते भूत की लंगोटी। अरे भाई कुछ भी आ रहा सही, हाय फ्रेंड, वो भी खाते ठूसते, जो मतलब सोते जागते इतराते, उससे भी अगर आ रहा है और मेहनत भी नहीं लग रही, अब तो मेहनत के थोड़े से पैसे जो एडिटर को दे दो, फिर भी अच्छी खासी कमाई है भाई। वो जो लोग हैं ना, जो सवेरे उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तैयार होते हैं, 100 काम निपटाती हैं, जो फीमेल होती हैं वो तो 100 काम भी निपटाती हैं अपने घर के। और हस्बैंड लोग भी बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो वाइफ को सपोर्ट करते हैं कि बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए, या उनको ड्रेसअप कराने के लिए, या उनको नाश्ता पानी कराने, या उनका बैग लगाने के लिए, और फिर दोनों अपना जॉब पे चले जाते हैं। उसके बाद वापस आके घर के काम देखते हैं। तो ना केवल वो लोग घर देखते हैं, बाहर देखते हैं, और तब जाकर महीने में वो उतना भी नहीं कमा पाते। और एक इनका देख लो, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। वहीं वो आगे लिखती हैं, उनके थॉट हैं कि पिज़्ज़ा की शादी ये 30 से पहले नहीं होने देगी, और ना भी करे ना तो चालू की कोई बहुत बड़ी बात है कि क्या पता होने भी ना दे। भाई इस बात से तो मैं भी अग्री करती हूँ, क्योंकि 24 आवर का, और वो भी ऐसा ब्रेन वॉश नौकर अगर कोई मिल जाए कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी चालू आप ही बस यही करने में लगा दी हो, और उसके लिए सही को सही और गलत को गलत कहने का भी मुंह ना हो, और अपने माँ बाप को किसी ने नेगलेक्ट कर दिया हो, और खुद का ऐसा हाल बना दिया हो कि मोटापे की वजह से वो ऐसे अपने आप को फील करती है कि जैसे कुछ ना हो, मतलब खुद की सोचने समझने की कोई ताकत ना हो ना, ऐसी लड़की से, ऐसे नौकर से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता चालू अप्पी के लिए। आगे वो लिखते हैं दूसरी बात, क्या कभी पिज़्ज़ा और नान अपने माँ बाप के पास मुदाहा में कभी एक दिन भी इन लोगों के साथ नहीं रह सकते क्या? अपने मुदाहा वाले घर में अपनी माँ और पापा के पास छुट्टियां होती हैं तो भी बच्चे हॉस्टल से भी घर आ जाते हैं, पर इनको तो फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि उनको भेजने से चालू अप्पी जो है वो तो अपाहिज हो जाएगी। सोच के देखो, जब भाई भाभी के बिना पिज़्ज़ा का बर्थडे हो सकता है और खाला के बिना चालू का बर्थडे हो सकता है, तो क्या पिज़्ज़ा नान के बिना चालू का बर्थडे नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। तो ये मौका है कि उसके पापा यहाँ पर आए हुए हैं कुछ टाइम के लिए, और पढ़ाई तो तुम वैसे भी बर्बाद करा रहे हो, वैसे भी बर्बाद करा रहे हो, तो दोनों बच्चों को अपनी फैमिली टाइम के लिए वहीं छोड़ दिया होता। और मैडम तो उसको लेकर फरार हो गई, और वो भी बेवजह के लिए। जब से वो मैडम आई हैं तो क्या उसने एक दिन भी कॉलेज अटेंड किया होगा? चलो अगर किया भी होगा तो एक बार को उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, लेकिन रिजा वो तो कहीं नहीं जा रही। उसको छोड़कर आ सकती थी वो, कि भाई वो अपने माँ और बाप के साथ वो टाइम स्पेंड कर दे, एटलीस्ट जब तक उसके खुद के माँ और बाप जो है वापस मुंबई ना आ जाए, जो कि मैं आपको बोल रही थी कि वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, और यहीं से ही सऊदी वापस जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर 10-12 दिन 15 दिन वो यहाँ रुकेंगे, उसके बाद वो जाएंगे। 1 महीने के लिए लगभग वो आए हैं, जो कि चालू ने अपने व्लॉग में बताया था। आगे वो लिखती हैं कि क्या ऐसी आजादी कभी इन्हें मिलेगी बिना चालू के इंटरफेरेंस के? क्या ये कभी चारों अपने घर में रह सकते हैं? हम सबको मिलकर चालू के कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए कि बिना चालू तेरी इंटरफेरेंस के एक दिन इन चारों को मुदाहा में रहने दो, हम सब व्यूवर चाहते हैं। हमें पता है, आगे वो लिखती हैं कि हमें पता है कि ये बच्चे ऐसा चाहते हैं, इनके माँ बाप के दिमाग में भी ये बात नहीं आई है, क्योंकि भाई उनका तो बच रहा है ना, उन्होंने तो इनके ऊपर फेंक दिया और उनका सारा कुछ बच रहा है, उन्हें क्या जरूरत है? उन्होंने तो सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर डाल रखी है। अब वो चालू ने जो है उनको लॉलीपॉप दी हुई है कि रिजा की शादी भी मैं ही कर दूंगी। तो एक माँ बाप को जवान होती हुई बेटी का बोझ उतर जाए और कोई और ही उस बोझ को अपने ऊपर ले ले, इससे बड़ा और क्या सुख मिल जाएगा? तो अपनी कमाई को बचाओ और प्रॉपर्टी बनाओ, दूसरों के ऊपर अपने बच्चों को फेंक कर वहां पर नौकरीगिरी कराकर खुद भी वहां नौकरीगिरी करो। और नौकरीगिरी के साथ साथ ऐसी बात नहीं है कि वहां पे काम करती है, वो उसको 5,000 रुपए महीना भी देती हैं, वो भी तो बचता है। पर ऐसा कोई ट्रेंड जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत इरिटेट कर रहे हैं। ये चालू सबको बेवकूफ़, चारों मिलकर सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। शातिर कम है और कोई बेवकूफ़ ज़्यादा नहीं है, और ऐसा हो जाए तो आई एम श्योर सबको खुशी होगी। एक बार लोगों को इस बात का एहसास हो जाए, कराइएगा प्लीज़। होना कुछ नहीं है पता है मुझे, पर एक बार सबक सबके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए। आजकल उनके पापा भी आए हुए हैं और नान मिला भी नहीं है उनसे मुदाहा में, तो मिले। और उसके लिए तो मैंने बता दिया ना, जो मैंने बता दिया पूरा तोड़ ये था कि भाई नान भाग आया, लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि मैडम लेकर भाग गई, मैडम ने बच्चों को मिलने नहीं दिया, मैडम नान के साथ अपना वहाँ घूम रही है। लेकिन वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि उनके पापा खुद आकर वहाँ पर रह लेंगे, उनको खुद शर्म नहीं है। मैं तो उस पर भी जो है बहुत सारे पॉइंट्स एक बार को बोल चुकी हूँ कि उनके पापा को ये नहीं होता कि भांजी से पैसा खर्च करवाते हैं
और उसी के पैसों पे खाना पीना ये सब कुछ कैसे कर देते हैं। भाई मैंने तो खानदानी लोगों को ऐसा देखा नहीं, बहुत ज्यादा गरीब गुरबा होते कि भाई उनके पास है ही नहीं, और जब चालू उनके लिए कर रही है और उनके लिए जो कि उनकी बीवी बच्चे यहाँ पे रहते हैं तो चलो एक बार को बात अलग होती, कमाते हैं, अभी प्रॉपर्टी ली है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसे हैं, लेकिन फिर भी भांजी से पैसा खर्च करवा रहे हैं, खिला रही है, पिला रही है, लाने ले जाने का खर्चा उठा रही है, तो ये तो भाई बहुत गलत बात है। बाकी ये उन सबके पॉइंट्स थे, कुछ मुझे जो है जो मैसेज था वो लव मैरिज के पॉइंट पर मुझे अपना पॉइंट क्लियर करना था। बनाने तो बैठी थी जनाब के व्लॉग पर, लेकिन जनाब का व्लॉग अब अलग से बनाएंगे। जनाब ने सोचा कि मैं कुछ नया दिखाऊंगा, जिज्जा साले ने एक दूसरे को धोया। ऑफ कोर्स सबको पता चल रहा था कि भाई क्या ही कर लेंगे, लेकिन ऐसा टाइटल डालने के बाद भी जनाब के 7 लाख पे गाड़ी आकर रुक गई। एक दिन पूरा कंप्लीट हो चुका, 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। आज फिर व्लॉग आएगा, क्योंकि सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए ही तो वहां पर गए हैं। फ्री फंड का सब कुछ मिला है, भाई बहन पे, भाई मतलब बहनोई पे और भाई पे एहसान, बहन पे एहसान भी कर दिया, और बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया, और वही ढाक के 3 पात। कुछ नया चेंज नहीं हुआ है, दिखाई दे रही है कि जबरदस्ती की बॉन्डिंग है। भाई जब तक इनकी आधा दिन निकल जाता तब वो आधे दिन के बाद दूसरी पार्टी उठती है, और जब वो पार्टी उठती है, जब उसकी रात रंगीन होती है, जब वो उसकी महफिल जमती है, तो तब ये वाली पार्टी आधी सो जाती है। क्योंकि चालू के साथ तो सिर्फ वही पार्टी चल सकती है जो चालू जैसी होगी। चालू जब पिछली बार पता नहीं डेला या कहाँ पे लोनावला लेकर आई थी अपने पापा को, वो फिर भी एक दिन का शॉर्ट ट्रिप था, एक दिन का 1.5 दिन का शॉर्ट ट्रिप था, बट फिर भी लग रहा था कि लोगों ने एटलीस्ट एक साथ टाइम बिताया, एंजॉय किया। लेकिन जनाब मैडम का तो हमेशा पचका ही होता, क्योंकि वो पहले जैसे दिन नहीं रहे ना, क्योंकि चालू का दिमाग चलने लगा है। क्योंकि वो चालू खुद के दिमाग से नहीं चलती, फनी के दिमाग से चलती है, और फनी बहुत शातिर आदमी है भाई। इस बार गाँव में पूरी फील्डिंग लगा के आया है वो। और बात तो देखो ये भी है कि फनी का भी लालच था, चालू का तो था ही, लेकिन फनी का भी लालच था। अब फनी को अब हम कहते रहते हैं जोरू का गुलाम हो गया है, यहाँ आ गया है, बहन को छोड़ दिया है, बहनों को छोड़ दिया है, लेकिन छूट थोड़ी ना रहा होगा, लेकिन मजबूर है, क्या करे, क्योंकि उसको पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, चालू को देनी है। लेकिन अगर कोई ऐसा काम हो रहा है कि दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त बन जाए और उसमें अपना भी फायदा हो जाए, तो बस खेल गया चालू के दिमाग के साथ। लेकिन चालू बड़ी बेवकूफ और डम्बो है, वो समझ नहीं पाई एक्चुअली कि प्लानिंग क्या है। उसने यहाँ से अपनी बहनोई से, इनसे सबसे रिश्ते अच्छे कर लिए, माँ बाप से सबसे अच्छे रिश्ते कर लिए, चालू को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया, उसी के ही भाई भाभी से दूर कर दिया, क्योंकि भाई भाभी कभी भी गलत नहीं चाहेंगे। भाई भाभी की वजह से ही तो आज चालू यहाँ एग्जिस्ट करती है कि लोग उसको जानते हैं, लोग उसको चालू इब्राहिम के नाम से जानते हैं, लेकिन लोग पहले जानते थे दीपिका कक्कड़ की ननद, और पहले जानते थे जनाब इब्राहिम की बहन। और आज अगर वो अपना नाम बना पाई है तो जस्ट बिकॉज भाई भाभी की वजह से। भाई भाभी ने कभी भी गलत चीज में सपोर्ट नहीं किया, भाई भाभी ने हमेशा इसको मोटिवेट ही किया। भाभी ने ही तो उसका ये हाल बनाया कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके, वरना कैसी थी ये किसी से छुपा नहीं है। क्यों नहीं फोटो दिखाते हैं, 3-4 साल तक के तो इसके फोटोज हैं। उसके बाद जैसे जैसे बड़ी होती चली गई और मोटी होती चली गई, और उसके बाद से लेकर भाई के हीरो बनने तक, और उसके बाद से लेकर मुंबई शिफ्ट होने तक, तो एडवांस 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 जमाना आता चला गया। फोटोग्राफर छोड़ो, खुद के घर में लोगों के कैमरे होने लगे थे और हर मोमेंट के फोटोज खींचने लगे थे। क्यों वो फोटोज कभी सामने नहीं आए? क्योंकि चालू देखने दिखाने लायक नहीं थी। चालू वाकई में भालू लगती थी। जिस घर को ये लास्ट टाइम छोड़कर आए हैं, जब ये भोपाल गए थे दिखाया था कि हमारा घर है, क्योंकि इसी घर से ये यहाँ पर मुंबई आए थे। क्यों उस घर की एक भी मेमोरी नहीं है? क्यों उस घर का एक भी फोटो नहीं है? जब उस घर में रहती थी तब चालू कैसी दिखती थी? लेकिन भाभी ने भाई साहब अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो भी कर दिया, जैसे अब फनी कर रहा है ना, एग्जैक्टली भाभी ने किया। और भाई किसी ने मेरे को कमेंट किया था, या शायद डीएम किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सही मैसेजेस किया था कि सब एक दूसरे को यूज कर रहे हैं, यूज एंड थ्रू। कुछ लोगों ने यूज एंड थ्रू कर दिया और कुछ लोग यूज कर ही जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और इसी तरह से इनकी गाड़ी चलती जा रही है। चक्र कहाँ से शुरू हुआ, चलो वो बताते हैं। एक्चुअली उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया था और उनकी बात एकदम वैलिड थी। ये जो यूज एंड थ्रू का जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये शुरू हुआ है मैडम से। मैडम से कहाँ से? मैडम के जो एक्स ससुराल वाले थे उनको मैडम ने यूज किया, और उनको यूज करके आ गई इंडस्ट्री में, और उनको यूज एंड थ्रू कर दिया। उसके बाद जनाब ने मैडम को यूज किया, और मैडम ने ससुराल वालों को यूज किया। मैडम ने क्यों यूज किया? क्योंकि मैडम को शादी करनी थी, तो अपनी सास, होने वाली सास और होने वाली ननद पर हाथ रखा, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी की, उनको लालच दे दिया, तो फिर उन्होंने और ज्यादा उनसे उम्मीद बांध ली। फिर चालू ने भाई और भाभी दोनों को यूज किया और यूज एंड थ्रू कर दिया। फिर चालू को फनी ने यूज किया,
तो सब यूज एंड थ्रू का सिलसिला चलता आ रहा है और पूरी चेन बनती जा रही है। वहीं वो यहाँ पर आगे बोलती है कि उसके बाद फिर ये चेन आगे चलेगी कि इनके फेम को यूज कर कर पिज्जा कल को फिर चैनल खोलेगी तो उसको फायदा मिलेगा। तो क्या पिज्जा के टाइम तक ये सारा सिलसिला ऐसे चलने वाला है? क्या चालू उसको ये फायदा उठाने वाली है? क्या उसको वाकई में वो इतनी दौलत जब उसके पास आ जाएगी तो क्या वो उसको अर्न करने देगी? क्या वो उसको इस हद तक जाने देगी कि वो पैसा भी कमाए अच्छा खासा और चालू की सारी बातें भी सुने? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर पिज्जा इतना पैसा कमाने लगी कि भले ही चालू जितना ना सही, चालू का आधा भी अगर वो कमाने लग जाती है, तो क्या वो वही काम करेगी जो आज की डेट में वो कर रही है? प्लीज़ आप अपने थॉट मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी जानने की क्यूरियोसिटी है कि आप सबके मन में इस बात को लेकर क्या थॉट आ रहे हैं। वैसे तो मैं जनाब का पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी थी, लेकिन क्योंकि मुझे अपने पॉइंट्स के साथ साथ किसी और के पॉइंट्स भी शेयर करने थे जो कि जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी बातों को अपनी आवाज में लोगों तक पहुंचाऊं। मैंने उनके नेम नहीं रिवील किया, आप भी अगर ऐसे मेरे साथ अपने थॉट शेयर कर सकते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आप वहां पर कमेंट कर बता सकते हो कि ये थॉट्स आपके थे, तो मैं उनको क्रेडिट दे रही हूँ इसी तरीके से, क्योंकि ये थॉट मेरे नहीं, मेरे सारे व्यूवर्स के हैं। तो इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी का वेट कीजिएगा जनाब के पॉडकास्ट के लिए। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।